आज की वाणी का सार, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। तो बाबा से मन में प्यार होता है और कर्म में जब उस प्यार को हम ले आते हैं तो उसे निभाना कहते हैं। केवल बाबा से प्यार करना करना नहीं, लेकिन उसे निभाना भी है, करके दिखाना। कर्म में भगवान के प्यार को दिखाना ही प्यार निभाना है। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख खुश हो रही हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्व राज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। खुद का खुद के ऊपर राज्य, अपने मन बुद्धि संस्कार को आत्मा मालिक बन करके और अपने शरीर के साथ जो राज्य शरीर का आत्मा को मिला हुआ है, इसके अंदर आत्मा मालिक बनकर चल रही है क्या? फिर बाबा ने कहा अच्छा, राज्य तो चलना ही है, क्योंकि आत्मा शरीर से तो अलग हो नहीं सकती है। तो फिर बाबा ने पूछा कि राज्य अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है? आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी, मन बुद्धि संस्कार सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं। मन बुद्धि आत्मा को सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी है, कर्म इंद्रियां, चाहे स्थूल है आंख नाक कान हाथ मुख पैर, चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके ऑर्डर में है? नहीं है? रोज नहीं है या कभी कभी है? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, नहीं है? नहीं है, ओके। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो। अब कमी बता दी बाबा ने कि बच्चे, आपका अगर स्व का राज्य ठीक नहीं चल रहा है, उसका कारण क्या है? आप अपनी दरबार नहीं लगा रहे। आप मालिक बनकर अपने मन और बुद्धि को, अपने इन स्थूल इंद्रियों को आप चेक नहीं करते हो, इन पे ध्यान ही नहीं देते हो। तब फिर सावधानी मालिक की हट गई कर्मचारियों से, और कर्मचारियों ने क्या कर लिया? अपनी मनमानी कर ली। तो राजा को बार बार अपने इंद्रियों को कार्य देखे और उन्होंने किया क्या, तो वो जांचना होता है। इसके इसके लिए फिर बाबा ने कहा है, बच्चे आप अपनी चाल और अपनी आमदनी दोनों का रात्रि सोने से पूर्व शाम नुमा शाम के टाइम चेक करो कि आज कहाँ कहाँ किस किस ने क्या किया। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो? नहीं लगाते हैं ना? कभी कभी लगाते हैं। कई कई बाबा के बच्चे रोज लगाते हैं। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवर रेडी हैं? नहीं है। साफ और सीधी बात। बच्चों ने क्या जवाब दिया कि बाबा ये रोज रोज जो है ना, ये मेरे कर्मचारी आज्ञाकारी वफादार और एवर रेडी नहीं है। अच्छा, फिर पूछा बाबा ने कि मैंने तो पूछा है आपसे, अब बताओ तुम्हारा हाल चाल क्या है? क्या बोलेंगे? क्या कही बाबा को हाल और चाल कैसा है? फिर बाबा कहते हाँ मैं बताता हूँ, उसका उत्तर दे देना आप। पहले बाबा कहते अच्छा है,
फिर बाबा कहते वाह बहुत अच्छा है। रुको, अभी और पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा है, वाह बहुत अच्छा है, वाह बहुत 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 अच्छा है। तो अब आंसर कर दो बाबा को। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है, व कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो, ना लॉ है ना ऑर्डर है। यहाँ इस संसार में कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी की मानता नहीं है ना। कलयुग का राज्य भी क्या है, बस सुन लिया और करना अपनी मर्जी से ही है। पर बाबा कहते ये तो बाहर की दुनिया की राज्यसभा की बात है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लाफुल भी है और सदा हाँ जी जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितनी राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है। किसने ऑर्डर किया? आत्मा ने अपने कानों को ऑर्डर किया कि आपको ये जो फालतू बातें चल रही है ना, ये आपको नहीं सुननी है। तो फिर कान सतर्क हो जाएंगे कि हाँ मालिक ने ऑर्डर दिया है। जैसे अभी जिसको नींद आ रही है ना, तो वो तो पक्का हो गया, रात को तूफान आया था और नींद नहीं आई थी, और अब बाबा के घर में तो पंखे चल रहे हैं, लाइट है यहाँ पे, तो अब नींद आ रही है। तो फिर आत्मा ने देखा ही नहीं और हिसाब ही नहीं लिया है, बस आ रही है। अब आंखों, हाँ, तो यही तो बाबा तो बोल रहे हैं, आपकी साइड लेता है बाबा। बाबा कहाँ बच्चों का नहीं मानता है, सदा ही मानता है। हाँ, लाइट नहीं थी, बाबा ने यही कहा है। अच्छा, तो अब क्या करो आप? या तो मुरली अपन थोड़ी देर में चला सकते हैं, 2 घंटा बाबा के घर में पंखे के नीचे रेस्ट भी हो सकता है ना। नहीं तो फिर आंखों को बोलो, ए आंखें, बोलो, दिल से बोलो, दृढ़ता पूर्वक बोलो कि अब वो तो धोखा मेरा था कि प्रकृति को पावन नहीं बनाया था, जरूर मेरे ही संकल्प सही नहीं थे, इस वजह से क्या हुआ, लाइट गई, प्रकृति ने धोखा दिया। लेकिन अब मैं ये धोखा नहीं खाऊंगी। हे आंखें, खबरदार, होशियार, अगर तू बंद हो गई तो देखना मैं आज तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। पहले इसको डरा दो, ठीक है? देखो नींद नहीं आती है क्या? ओके, अब ध्यान से सुनना। क्या किया आत्मा ने? किसी के कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से ऑर्डर किया। आंखें देखो बाबा को सामने बैठा है, और कान ध्यान से सुन। सदा इशारे से चलते हैं ये सहयोगी कर्मचारी। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है और ये नहीं करना है, और मुख से ये नहीं बोलना है। बहुत भारी बात हो रही है सामने, कोई इल्जाम भी लगा रहा है, अपमान भी कर रहा है, गाली भी दे रहा है ना, गलत भी आपको बता रहा है। उस समय आपने मुख को क्या ऑर्डर किया? मुख अब चुप रहना, तुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं है। तो सेकंड में इशारे, प्रमाण, मुख, कान, हाथ काम करे। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो और वह देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त खुद का राज्य दरबार चलाने वाली राजा आत्मा। अच्छा, ऐसे राज्य अधिकारी बने हो? क्या हुआ संतोष में? राज्य अधिकारी बन गए? रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो?
रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अभी मुरली सुनने के बाद जब बाबा रूम में जाएंगे ना, तब हर इंद्री को ऑर्डर कर देना और शाम को बैठ के इनकी खबर लेना, बिठाना। खुद को बिठाए बिना तो खबर नहीं होती है ना। हाँ, कोई देखो, लौकिक में भी, राज्य कारोबार में भी, परिवार में भी बैठ करके सारी बातें की जाती है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चलो सब बैठो और ठीक करते हैं। तो अपना दरबार अगर सारा दिन ठीक नहीं चला तो बाबा कह रहे हैं दिन जब समाप्त हो रहा है ना, अपने सारे इन सहयोगी कर्मचारियों की क्या करना, क्लास लेना। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं, फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्म इंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है। नॉलेज की शक्ति क्या करती है, रॉन्ग को राइट करने की समझ देती है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो वह सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी। अब आया समझ में। हमारा राज्य दरबार अगर खुद का ठीक चल रहा है तो हमारे साथ सेवाधारी साथी है ना, संपर्क वाले संबंधी, वो भी क्या होते जाएंगे, संतुष्ट होते जाएंगे। अगर संतुष्ट नहीं है तो इसका अर्थ है कि इंद्रियों को सही तरह से ज्ञान देकर, उनको शक्ति देकर चलाना आत्मा को नहीं आ रहा है। तो संतुष्ट होंगे सभी। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में, संतोष बहन आपके कानों में सर्व द्वारा ये वाह वाह का, शुक्रिया का संगीत सुनाई दिया? दे रहा है? वाह वाह। कौन सा गीत? वाह वाह का। ये गीत है ना, ऑटोमेटिक है, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। साज और सुर और ताल सदा ही एवर रेडी है, कोई इसका अभ्यास नहीं है। इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। यह अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि ये जैसे मेरे सामने आता है ना, मेरा मुंह अपने आप ही बोलने लग जाता है, चुप ही नहीं होता है और दिल करता है इसको और सुनाऊं, इसको और सुनाऊं, इसको और सुनाऊं। आज तो क्या है, इसका फैसला कर ही देता हूं। आता, क्योंकि राज्य ठीक नहीं होता है ना किसी को देख करके। बाबा कहते हैं ये तो कलयुगी बात हो गई ना, कलयुगी मनुष्यों की कहानी है। लेकिन मुझे कोई देखे और वो वाह वाह के गीत गाए, क्योंकि मैं आत्मा सारा दिन क्या करती हूँ, बाबा से वाह वाह की शक्ति लेकर अपने इंद्रियों पर
राज्य करती हूँ, तो मुझे देख करके सब क्या कहते हैं, वाह वाह, क्या शानदार, ये बाबा का बच्चा है, ये बाबा की बच्ची है। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है राज्य? जो हाय हाय नहीं निकले, वाह वाह निकले। ये अनहद गीत है और सफल राज्य अधिकारी को ये प्राप्ति है, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल, विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, आप सभी घरों से आते हैं, आपके घरों में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जो मिसगाइड था, कंफ्यूज था, तनाव में था, और किसी भी जो भी कार्य उसमें मन नहीं लग रहा था, अब वो बाबा से जुड़ गए, सेंटर में आ रहे हैं, तो देखो पूरा परिवार ही ठीक होता जा रहा है, छोटा भाई, बड़ी बहन, माता पिता, है ना, क्योंकि आप ठीक हो रहे हैं तो परिवार भी आपको देख करके ठीक हो रहा है। तो कहेंगे कि आपने जो अपना राज्य, अपनी इंद्रियों पर, अपने जीवन पर अधिकार छोड़ दिया था, आपने बाबा से शिक्षा लेकर के फिर से अपने आप को ठीक कर लिया है और ठीक होते जा रहे हैं, तो दूसरे आपको फॉलो करते हैं। ऐसा हमें बनना है। राजयोगी कैसा होता है? ठीक रहता है, अपने ऊपर ध्यान रखता है और दूसरों को भी अच्छा बनने की रोज प्रेरणा देता है। तो क्या ऐसे हम हैं? अब हाँ जी ना जी तो देखो बोलना ही पड़ेगा। बाबा की श्रीमत में तो हाँ जी, और खुद ने जो मन मत करी उसमें क्या कहेंगे? ना जी। हाँ, बाबा ठीक नहीं है राज्य, आज ध्यान देंगे, थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है ना। अगर सफलता संपूर्ण नहीं मिलती है, कभी कैसी है और कभी कैसी है, कभी 100% है और कभी सिर्फ सफल हुए हैं, जिसको कहेंगे नो प्रॉफिट और नो नो लॉस, 100% सफल नहीं है, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होता। लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। अच्छा, डबल तख्त कौन सा है? अब ये बाबा को बताना होगा। बताओ, बाबा डबल सिंहासन की बात कर रहे हैं। मुरली सब सुन के आए हैं? आज की मुरली ताजा नहीं सुन के आए? तो ये तो वैसे पुरानी बात सुना रहे हैं बाबा। हाँ जी, हाँ, दो तख्त है ना, एक तो मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ त्रिकुटी के बीच में, और दूसरा मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करके और फिर फ्री होकर कहाँ बैठ जाती हूँ, क्योंकि अपने को तो बैठना ही अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है, जहां भी जाओ पहले सीट मिलनी चाहिए ना, ये नेचुरल संस्कार होता है हमारा। तो जब हमने सबको काम दे दिया तो कहाँ बैठ जाएं? बाबा के दिल तख्त पर बैठ करके फिर अपने राज्य कारोबार को देखें, तो क्या होगा? राज्य कारोबार बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अपने को ऑर्डर करके और बाबा के दिल में बैठ करके बाबा जैसा सोचें, तो कोई भी कर्म इंद्री गलत काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर बाबा के दिल तख्त पर बैठ करके हम हमारे आत्मा को, अपने आप को और अपनी इंद्रियों को हम सकाश देने लग जाएंगे, तो फिर हमसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अपने इंद्रियों को ऑर्डर तो दिया और बाबा के तख्त पर न बैठ करके इंसान के दिल तख्त में जाके बैठ गए, तो क्या होगा? वो भी राजी नहीं और खुद भी राजी, खुद राजी नहीं रहेंगे। और उसी को ही पीछे बाबा ने सुनाया, कभी सफलता और कभी असफलता, कभी 100% और कभी केवल सफलता। एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी
तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन, विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। जैसे हम बहनें जब भट्टी करते हैं ना, तो हमारे अंदर कंपटीशन होता है मधुबन में, कि जो आगे वाला जो सोफा है ना, उस पे मैंने ही बैठना है जाकर के। अमृत वेला भी मैं आगे, और मुरली क्लास में भी मैं आगे, फिर योग में भी मैं आगे। फिर हम बहनें क्या करते हैं, अपनी डायरी रख देते हैं, वाटर बैग रख देते हैं, पर्स रख देते हैं, सीट को रोक के आते हैं। कहाँ बैठना है? अधिकार, आगे आगे बैठना है। और नजर पहले, सबसे पहले किसके ऊपर जाती है? सुनाने वाले की, शक्ति देने वाले की। देखा है ना, आगे आगे। बाबा कई बार कहते हैं, पहले सोफा वाले हाथ उठाओ। पहले सोफा वालों ने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि पहले नजर ही कहाँ गई बाबा की? आगे आगे बैठे पे। तो हम अपने आप के साथ सदा ऐसा व्यवहार करें कि दिल तख्त पर भी मुझे बाबा के कितने बजे बैठना है? सवेरे खाली होता है उस समय तख्त, सबसे पहले मुझे बैठना है। हर बात में मुझे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब में आगे जाना है। कंपटीशन के बिना खुद की शक्ति का आंकलन नहीं होता है। इसलिए फिर होमवर्क दिया जाता है। तो आज देखना कि क्या मैं ही मैं, सारा दिन क्या है दुनिया में? मैं ही मैं। क्या आज मैं ही मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठी हूँ? या मैं जरा सा क्या हटी और कोई आके बैठ गए, और ये इतने हठी हैं कि कल सवेरे तक ही नहीं उठेंगे। अब ऐसे भी हम अपने पुरुषार्थ को अच्छा और अच्छा बना सकते हैं। ऐसे नहीं जो बाबा ने कह दिया कि मेरा बहुत बड़ा दिल तख्त है, सब बैठे हैं ऐसे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सब भी तो ऐसे बैठे हैं ना, उसको भी आगे बाबा सुना रहे हैं, अब सुनेंगे। सब बैठे तो हैं, कैसे बैठे हैं अब आगे सुन लेते हैं। उसमें भी नंबरवार बताया है बाबा ने। अच्छा, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन, विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। अगर तख्त नशीन नहीं, तो आपके सहयोगी कर्मचारी, कर्म इंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राज्य तख्त पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है। अगर अपने इस मोहल्ले का जो वार्ड पार्षद है, मान लो पिछला अलग था, इस साल का अलग है, पिछला आकर के कोई ऑर्डर करे, हम सुनेंगे नहीं ना। इसकी अब का जो है उसकी मानेंगे। आजकल तो तखत के बजाय कुर्सी हो गई है, तखत तो खत्म हो गया। योग्य नहीं है तो तखत गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राज्य हो। अब पूछ रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनो और बाबा को आंसर करो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी हो? हम्म, प्रजा कौन है? जो मन के कहने पर चलता है, जो बुद्धि के कहने पर चलता है, जो अपने पुराने संस्कारों के साथ चलता है। क्या करूं क्या करूं, नहीं उठा जाता है अमृत वेला, नहीं उठेंगे। क्या करें, रोज मुरली क्लास में नहीं जा सकते हैं, क्या करें, रोज भोग लगा के खाना है बाबा को, नहीं नहीं नहीं, हर बात में नहीं होगा मेरे से, बहुत कोशिश कर ली, बहुत कर ली, ये संस्कार तो मेरे से कभी भी छूटेगा नहीं। तो वो है प्रजा क्वालिटी। और राजा क्या करेगा? थोड़ा सा भी सीट से आ तो जाएगा नीचे, क्योंकि माया एग्जाम लेती है, लेकिन तुरंत क्या करेगा?
आई एम पॉसिबल, मेरे लिए संभव है। तो राजयोगी जो है वो अर्थात राजा है। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। अच्छा, इसमें तो जी बाबा आया, बाबा भी खुश हो गया। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। पिछले 3 महीने से देखें तो बाबा ऐसे सुना रहे हैं जैसे आज की बात है। क्या है, पूरा यूरोप और उसकी वजह से सारा विश्व हलचल में है। वह वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है। तो वह है हार और वार की हलचल में। और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। वो एक गीत है ना, फिल्म का गीत है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो विदेश की सारी आत्माएं परमात्मा की कहाँ आ गई है? बाबा के पीछे पीछे 7 समंदर पार करके आ गई है। अब फिर उनको एक चिंता है, उसको आज बाबा ने दूर किया है। अब वो कौन सी चिंता? क्योंकि उस समय माहौल ठीक नहीं था और आज भी ठीक नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे घबराओ नहीं, डरो नहीं। अब इंडिया के भी तो भाई गए हुए हैं ना, वो इंडिया से पार चले गए और पार वाले इधर आएंगे। बाबा कहते बच्चे घबराओ नहीं, अपना कार्य करो, जहां हो वहां रहो। ये तो तुम करते हो, जो करते हो तुम करते हो। क्या करते हो? मेरा परिचय लेकर के और मेरे घर आते हो और मुझे मिलते हो। तुम आ जाते हो और मैं तुमसे यहाँ मिल लेता हूं। तो ये तो तुम करते हो। बाबा कहते अब मेरी बारी है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक है तो आप बच्चे कर लेते हो, छोटी छोटी तकलीफ है तो आप कर लेते हो, लेकिन आने वाले समय में कैसी तकलीफ होगी वो फिर आगे बच्चों ने बाबा को बताया। तो बाबा ने उसका उत्तर दिया है। अच्छा क्या है? बाबा कहते हलचल है। आप सोच रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहाँ रह जाएंगे? विदेश में रह जाएंगे, विमान बंद हो जाएंगे, हम भारत नहीं आ पाएंगे। प्रभाती बहन कहाँ हो आप? कौन से विमान में बैठना है? हाँ सुनो, अब बाबा क्या कह रहे हैं। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर ले आया है, कैसी भी परिस्थितियां हो। लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धिमान परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था। और अभी क्या लगता है? रशिया वाले भी असंभव समझते थे कि कैसे हम बाबा के बने और कैसे बाबा मिलन करने जाएं, मुश्किल है। चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं फॉरेन वाले कि अंत में एरोप्लेन बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे बाबा के पास? अंत में कैसे जाएंगे? परमात्मा प्यार में वो शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। और वो स्पेशल विमान किसके लिए चलेगा? उस प्रभु प्यारे के लिए चलेगा। वो प्रभु प्यार जो है ना उसमें, उसके लिए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कहते हैं ना कि तुम सब पे जादू लगाते हो। बाबा कहते हैं मैं दूसरे की आंखों में ऐसा जादू लगा दूंगा, उसके मन को बदल दूंगा और तुम मेरे पास आ जाएंगे। वाह क्या बात है
प्यार है तो ये है किसका? परमात्मा का प्यार। एडवांस सारी तैयारी कर रखी है। बच्चे तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, तुम विश्व शांति का दान विश्व को करते रहो। अब तक तो तुम करते हो, आगे करने की किसकी बारी है? कौन करेगा? अब बाबा करेगा और हम मौज करेंगे। प्रभु प्यार की है ना जो लहरें हैं, उन लहरों में समाये हुए प्रभु आंखों से सारा विश्व का हालचाल प्रसन्न होकर के देखेंगे। जैसे बच्चा होता है ना, गोदी में बैठा होता है, सब कुछ देखता है, डरता नहीं है। तो अभी तो हम चलते हैं, उड़ते हैं, आने वाले दिनों में बाबा की गोदी में होंगे और एवरी टाइम हम सेफ होंगे। परमात्मा प्यार में वो शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वो आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, केवल प्यार करने वाले बच्चे के लिए ये जादू नहीं होगा, लेकिन निभाने वाले हो, निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है। अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीति निभाते रहेंगे। ताली तो बजा दो बाबा के लिए। हमने प्यार किया है ना बाबा से, तो बाबा कहते हैं मैंने भी तो आपकी वजह से रिश्ता निभाना है। कभी कभी प्रीत वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए हैं। यह हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूह रिहान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे। अब ये बात तो हम भी बोल सकते हैं बाबा को, पर कब बोलेंगे? जब हम डबल विदेशी हैं। माना भारत में भी नहीं रहते हैं, विदेश में तो वैसे ही नहीं है ना, फिर रहते कहाँ हैं सारा दिन? अगर भारत में रहते हैं ना, इंडियन समझते हैं और इस इंडियन चोले में अपने आप को समझते हैं, तो ये संकल्प कभी थोड़ी आएगा कि बाबा मुझे 108 की माला में आना है। इन 108 दिन में किसी ने कहा है कि मैं 108 में आना चाहता हूँ, बाबा क्या करूं? याद है? कोई मेमोरी ठीक है? आ रहे याद है ना? देखो विदेशी बच्चे ने बाबा को क्या बोला, बाबा मैं 108 की माला में जरूर आऊंगा। अब बाबा भी सोचेगा, बच्चा भी सोचेगा कि भी ये आना चाहता है और मुझे इसको लेके आना है, तो थोड़ा मैं हेल्प करूंगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। बाबा की हेल्प कितनी है? 1000 कदम। तो कभी हम देखें तो सही अपने आप को कि भाई मुझे 108 की माला में आना है। अच्छा, वो रूह रिहान करते हैं और कहते हैं विदेशी बच्चे, बाबा मुझे 108 की माला में आना है। अच्छा, कोई प्रश्न करते हैं कि बाबा आ सकते हैं? आना अवश्य है। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है। देखा क्या कहा बाबा ने? वो डायमंड हॉल में गेट नंबर 3 से कौन जाते हैं बाबा से मिलने? याद है ना? विदेशी भाई बहनें, उनकी सीटें रिजर्व। अगर यहाँ रिजर्व है तो वहां भी बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे थोड़ी है, देर से आए हो दुरुस्त आए हो, जाओ आगे, बहुत आगे जाओ।
लेकिन कौन और कितने वह आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? नंबर क्यों बनते हैं? 1 2 3 8 10 15। हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। स्थिति का अंतर और जगह का अंतर। स्थिति का अंतर और जगह, स्थिति का अंतर ही क्या कर गया? जगह का, है ना, अंतर कर गया। इतना अंतर क्यों पड़ता है? 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो, कहाँ 1 और कहाँ 108। तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, सुना, बाप और ब्राह्मण परिवार, इससे जो मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उस शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। लेकर के उसे काम में लगाने में फर्क पड़ जाता है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति बाबा से नहीं मिलती है, सर्व शक्तियां मिलती है। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरा है बाप से प्राप्त वर्षे की विधि, और तीसरा है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि। और दूसरा है पॉइंट 1, पॉइंट को कार्य में लगाना। और पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। तो समझ में तो आया ही नहीं, बाबा ने तो सुना दिया। आया समझ में किसी को भी? नहीं आया। किसको आया? सुनाओ, कोई सुनाओ बाबा क्या कह रहे हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। और बाबा कहते हैं सुनते सुनते हर बात बुद्धि को याद रखने की आदत नहीं है, नोट करो, है ना। पहले सुनो, फिर नोट करो, फिर जाकर के उस पे अभ्यास करो, तब जाकर के वो बुद्धि के अंदर स्मृति पक्की होती है। तो अब ये नोट कर लो, फिर से जाना, नोट किए को पढ़ना और फिर उसका अभ्यास करना, मुरली फिर से दोबारा सुनना। तो पॉइंट और पॉइंट्स दोनों क्या है? ये है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा। नंबर 1 में आना है तो यह करना पड़ेगा। अच्छा, आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितनी यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। अब एक भाई मोबाइल में बैठकर टिकट बना रहे हैं बाबा के बच्चों की मधुबन जाने की, और दूसरा भाई फॉर्म भर रहे हैं। फिर फॉर्म लेकर कहाँ गए? रेलवे स्टेशन पर गए। फिर वहां भीड़ है। फिर जैसे ही नंबर आने वाला था, कंप्यूटर आगे
कंप्यूटर खराब हो गया, लाइट चली गई, तो कितनी देर लगी, है ना। एक ने बैठे बैठे तुरंत टिकट बना दी। तो बाबा डिजिटल के बारे में, साइंस के बारे में, मैनुअल दोनों के बारे में बता रहे हैं। तो कंप्यूटर कितनी जल्दी काम करता है, चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। चैतन्य मनुष्य को कंप्यूटर क्या करता है, करेक्शन करता है। जैसे हम बहने अकाउंट के कारोबार में किसी का पैन नंबर नहीं डालते हैं ना, तो वो कंप्यूटर कहता है स्टॉप, आपने ये काम तो किया ही नहीं, बैंक की तो आपने डिटेल लिखी नहीं, फलाने का तो पैन नंबर आया ही नहीं, और ये पैन नंबर गलत दिए है अगले ने, आपने उस पर विश्वास कैसे किया, लगाओ उसको नंबर, नकली दिया है असली लाओ, सब भेद खोल देता है। मनुष्य कहते हैं रुक जाओ, तुम फैसला नहीं कर सकते हो, कौन फैसला करेगा उसका, मैं करूंगा, इतना ताकतवर है। कमला माता जी क्या हो रहा है, कमल आसन पर बैठे हैं ना। हाँ, कमल आसन पर बैठी हुई आत्मा सही निर्णय कर लेगी। तो साइंस कब बनी है, जब मैंने अपने आप को चलाया है, तब साइंस बनी है। हम साइंस से आगे हैं। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी है और निकल भी रही है, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है, यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी क्या चाहिए, इसका बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते करते नहीं हैं। और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं, विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, और स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। सबने देखी धमाल, प्रकृति की धमाल, वो देखो पीछे भाई जी। हाँ, प्रकृति ने कहा कि आप यहाँ वाले ब्राह्मण कमजोर हो, देखो मैंने आकर के मेरा काम किया, तुम हारे मैं जीती। अब इसमें बाबा को दोष नहीं लगा सकते। बाबा आपके घर का ग्लास डोर ही टूट गया, आपने रक्षा नहीं की अपने घर की। बाबा कहते बच्चे रहते आप हो, आप ही आते हो, आपने कोई ज्यादा दुख किया है किसी बात का, कोई जाने अनजाने में ऐसा कुछ हुआ है, और प्रकृति ने आकर के आपको सबक, सबक दे दिया है। ना ना, मालिक को सब पता चल जाता है लक्षणों से, है ना। तो देखो बाबा कहते मैं, प्रकृति आई धमाल करके गई, मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो, अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, सभी बातों में फुल है, तो समझो मालिक तैयार है। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं है।
बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने हैं। तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। किया था ना, प्रकाशमणि दादी जी का पांचों तत्वों ने सूक्ष्म वतन में वेलकम किया। माया सिर झुका के खड़ी हुई थी, किसके आगे? हमारी दादी के आगे। और हम किसके आगे सिर झुकाए बैठे हैं? देखो, अब वो दादी को पोतरे पोतरियां देख के कितना अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता होगा दादी को, क्योंकि हम सब तो पोतरे पोतरियां ही है ना। हम्म। और सारा दिन दादी को फिक्र भी किसकी होती है? दादा और दादी को। तो दादी की फिक्र मिटानी है। जब गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा था तो गुलजार दादी ने बाबा को बोला कि बाबा, आप जैसा चाहते थे वैसा हम नहीं कर पाए। क्योंकि अगर एक हाथ मजबूत है, एक हाथ कमजोर है, तो मजबूत हाथ कितनी देर तक चलेगा? बाजू वाले को भी तो मजबूत होना पड़ेगा ना। और वो दादियों की कहानी 108 एपिसोड के रूप में आई है। आपके जीवन के एक एक प्रश्न का उत्तर गहराई से और मिल रहा है। वो सुन के देखिए, डॉक्टर सचिन भाई ने 108 दिन का 10 फरवरी को शुरू हुआ, कल पूरा हुआ है। आप एक एक कहानी सुन लो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और दादी के ताज का मालिक आप बन जाएंगे। जैसे दादा पोतरे को देख के राजी होता है ना, ऐसे कोई शिकायत नहीं रहेगी जीवन से, कोई भी प्रकार की उलझन खुद से नहीं रहेगी। तो सुन लो, क्या आप सभी सुनने के लिए तैयार हैं? एक साथ सुने तो कितना आनंद आ जाए। सब तैयार हैं? कब सुनेंगे? शाम को आना होगा सेंटर में। 5 बजे आओ, 5 से 6 नहीं, 5:30 आओ। 5:30 से 6:30 सुनो और 6:30 बजे फिर योग का समय हो जाता है। वो आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं साकार में ही चला गया हूँ, साकार में ही चली गई हूँ। और हम जो अपने आप को जांच नहीं कर पा रहे ना, जांचते जाएंगे, जांचते जाएंगे तो जो हमारी कमी है, उसमें जो गिल्ट है वो निकल जाएगा। और हमारा जो गुण है जिसमें निखार नहीं आ रही है, उसको सुनते क्या हो जाएगा? निखार आती जाएगी। और जो माला में जगह रही हुई है उसमें हम पिरो जाएंगे। पिरोना है सबको? हाँ, ये हाँ जी तो बड़ा पक्का है हमें, तो अब इसमें भी हाँ जी करना होगा। अच्छा, बाबा कहते बच्चे, कई ब्राह्मण सोचते तो हैं लेकिन करने के समय कमजोर बन जाते हैं। और प्रकृति कह रही है कि 16 कला संपन्न हो आप, ऐसे तैयारी रखो जो मैं प्रकृति भी आपका आदर करूं। सभी बातों में फुल होना है। समझो मालिक तैयार है और इसमें परसेंटेज है, तो मालिक तैयार नहीं है गुणों में, बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं। तो प्रकृति आपका, आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं वो तो ठीक है, इसमें तो पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति ऑर्डर करे, अच्छा तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करें ना। ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा सोचना और करना, दोनों शक्तियों को सम्मान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनेंगे वरदान।
संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब ये प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। क्या करेगी? एक साथ पांचों तत्व हलचल करेंगे। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, आदित्यनाथ योगी भाई को पूरा यूपी का नक्शा बदल रहे हैं। कितने तक वो पास हो गए हैं। वो करते हैं, अपने मंत्रियों से कराते हैं। तो कैसे कैसे माफिया जो गैंगस्टर होते हैं, सबकी है ना बुद्धि में भय बैठ गए। और इस समय जो भी होता है उसमें, अभी जैसे ये हुआ था ना, रामनवमी के ऊपर हुआ था, उस समय हुआ, लाउड स्पीकर्स का हुआ, तो सब में क्या हुआ? वहां सब ठीक, बाकी सब जगह हलचल। तो ये प्रैक्टिकल देखो एग्जाम्पल है। बाबा कहते ऐसे ही आप अपने मन बुद्धि पर अच्छा ऑर्डर करते हैं तो प्रकृति और सब आपका अच्छा सहयोगी बन जाते हैं। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो, परिवर्तन। अब क्या चाहिए हमें? परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अच्छा, ओम शांति।